तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो मैं आप सब लोगों के एक ऐसी चीज लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए, एक लाइट इफेक्ट बनाना सिखाऊंगा आप सब लोगों को कि आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से लाइट इफेक्ट को क्रिएट कर पाओगे। और ये हम क्रिएट करने जा रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर CC 2014 पर, जो कि हमने ऑलरेडी पहले से यूज किया हुआ है। उसमें मैंने आपको सारी क्लासेस दी अपने एडोबी इलस्ट्रेटर की, तो इसी पे करने जा रहे हैं अपन लोग। तो वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और मेरा नाम है शैन और आप देख रहे हो शैन प्रोजेक्ट ग्राफिक यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पर सबसे पहले अपना कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी ये डॉक्यूमेंट को अपने क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ से जैसे मैंने फाइल पे और न्यू पे क्लिक करा है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डायलॉग बॉक्स यहाँ पर क्रिएट होकर आएगा इस तरीके का। तो यहाँ पर मैं कोई भी साइज ले लूंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइट इफेक्ट, LIGHT लाइट, EFFECT इफेक्ट। एंड ये लिख देने के बाद यहाँ पर अपन ने जो सेटिंग करके रखे हुए, ठीक है, यहाँ पर RGB अपन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। सो जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करा तो यहाँ पर मेरे पास एक क्रिएट हो चुका है डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा और वही अपना जो पुराना साइज है आर्ट बोर्ड का, वही अपन लोग यहाँ पर दे देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा अलाइन आर्ट बोर्ड के ऊपर एंड सी कर देने के बाद यहाँ से मैंने इसको स्वाइप कर लिया एंड स्ट्रोक को मैंने नन कर दिया। एंड जो हमारा जो फिल कलर जो है उसको हम डार्क ब्लैक करना कन्वर्ट कर देंगे और इसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर एंड लॉक एंड सिलेक्शन कर देंगे। अब इतना कर देने के बाद मुझे यहाँ पर सबसे पहले टाइप टूल ले लेना है और टाइप टूल लेने के बाद काफी इजी और आसान मेथड है। सबसे पहले मैंने टाइप टूल लेने के बाद यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और क्लिक कर देने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देना है जिस टेक्स्ट के ऊपर आप लोग अपना लाइट इफेक्ट देना चाहते हो। तो यहाँ पर सिंपली आप वो टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप कर देना। अब टेक्स्ट को यहाँ पर देने के बाद आपको सिंपली जाना पड़ेगा अपने कलर्स पैनल के अंदर। यहाँ से आप सिंपली कलर पैनल के अंदर भी जा सकते हो, बट मुझे अभी जाना है स्वैचेस के अंदर। तो यहाँ से मैं पहुंच जाऊंगा स्वैचेस के अंदर। विंडो के अंदर चली जाइएगा एंड यहाँ पर भी आपको स्वैचेस पैनल मिल जाएगा। सो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक करा स्वैचेस पैनल, मैंने इस पे ये वाला कलर अप्लाई करा और डबल क्लिक करने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सिंपली एक कलर यहाँ पर मैंने ग्लोबल के अंदर कर दिया एंड लाइक दिस ओके प्रेस कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का अपना जो है वो कलर जो है यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मुझे इसके अंदर एक फाउंड भी लगाना है, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ फाउंड एरियल टाइप का मैं कोई फाउंड यहाँ पर जो है वो लगा दूंगा और राउंडेड लगाऊंगा, ठीक है। सो फाइनली गाइज ये मैंने कुछ इस तरीके का लगा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ सी, ठीक है। एंड लाइक करेक्टर पैनल करने जाने के बाद इसको ऑल कैप्स कर लेता हूँ ताकि ज्यादा हो जाए अच्छा। एंड लाइक इसको भी मैं अलाइन कर लेता हूँ अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर। अब मेन काम यहाँ पर आ जाता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना है स्वैचेस के अंदर और मुझे ये वाला कलर नहीं देना, तो मैं इसको कर दूंगा सिंपली डिलीट एंड लाइक दिस डिलीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर डबल क्लिक करना है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा आपको कलर लेना हो तो आप उसके ऊपर टैप करके कलर इसके अंदर ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे ये वाला कलर देना है या तो फिर ये वाला कलर देना है। तो लाइक दिस में ये वाला क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर और जैसे मैंने डबल क्लिक करा मैंने इसके ऊपर ग्लोबल करके ओके प्रेस कर दिया एंड लाइक दिस ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है ग्लोबल के अंदर। अब मैं यहाँ से चले जाऊंगा ऑब्जेक्ट के अंदर एंड यहाँ से पाथ एंड ऑफसेट पाथ। सबसे पहले मुझे जाने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेंगी इसको, ठीक है। क्रिएट आउटलाइन कर देने के बाद मुझे जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट पाथ एंड ऑफसेट पाथ। अब यहाँ पर आ जाने के बाद प्रीव्यू चेक करना है मुझे और यहाँ पर जैसे ही आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, माइनस के अंदर ले जाता हूँ और माइनस के अंदर प्रीव्यू चेक करूंगा मैं, तो ठीक है। बट थोड़ा सा और इसको हम माइनस करते हैं, थोड़ा माइनस करना है, मैं प्लस में लेके जा रहा था तो चलो प्लस में ले जाते हैं। बट हाँ अब सही हुआ है ये हमारा और यहाँ पर मैं सिंपली इसको ओके प्रेस कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको राइट क्लिक करके डायरेक्टली ग्रुप कर लूंगा एंड लाइक दिस ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो चुका है। इसके बाद कंट्रोल G प्रेस कर दिए, ग्रुप हो जाएगा आपका ये भी।
सो इसको मैं अब इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लूंगा और ये हमारा अलग, ये हमारा अलग हो जाएगा। सो मैं इस वाले को सिलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, यहाँ से मैं चले जाऊंगा कलर गाइड्स के अंदर एंड यहाँ से जाने के बाद मैं इसके अंदर कर दूंगा थोड़ा सा लाइट कलर एंड लाइक दिस, ये वाला कलर हमारा सही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन करूंगा इस वाले टेक्स्ट के ऊपर और इसको मैंने यहाँ से अलाइन कर दिया। अब सी यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि यहाँ पर अपना जो है वो टेक्स्ट वो ठीक हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा इसके अंदर वो इफेक्ट। अब इफेक्ट के लिए मुझे जाना पड़ेगा इफेक्ट के अंदर ब्लर के अंदर जाना पड़ेगा और गॉसियन ब्लर। अब यहाँ पर सिंपली आप ब्लर करोगे तो आपके पास वो इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगा। सो इतना इफेक्ट मुझे नहीं देना, तो मैं सी इसको कम करता जाऊंगा और ये ठीक हो जाएगा फिर। ठीक है, 40% करके मैंने ओके प्रेस करा है। तो अब मैं कंट्रोल माइनस करके चेक कर लेता हूँ। नहीं, थोड़ा सा। अब मैं व्हाइट वाले को क्लिक करूंगा जो कि हमारा दूसरा वाला टेक्स्ट था। अब मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्लर एंड गॉसियन ब्लर प्रीव्यू चेक करें एंड सी काफी खराब हो रहा है तो मैं इसको कम कर लेता हूँ। ओके प्रेस करा मैंने एंड सी दिस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइट इफेक्ट रेडी है अपना। एंड अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कर लूंगा इसको क्रॉप एंड सी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कितना प्यारा सा अपना एक जो है इफेक्ट रेडी हो चुका है लाइक दिस। ओके, एंड सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से जाके इसको अलाइन कर देना है एंड अलाइन कर देने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको जाके एक्सपोर्ट कर लेना है, यानी कि सेव कर लेना है और ये आपका जो है वो रेडी हो चुका है लाइक दिस। आप लोग चेक कर सकते हो। आई होप गाइज आप सबको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा और अगर आया तो लाइक कर देना और अगर आप लोग भी ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि मैं जैसे ही कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और फटक से आप क्लिक करके उसको वॉच कर लो और जो मैंने उस वीडियो के अंदर सिखाया होगा वो आपको जल्द से जल्द सीखने को मिल सके। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में नया ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज।